बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। सबको श्याम से मिला दे। आप लोग तो जल्दी ट्रेन हो गए है ना। आइए देखिए, अब मैं आपको क्या बता रहा था। मैं कल सबको पूछूंगा आज क्या क्या बताया हूं, है ना। मैं कोई भी कथा छोड़ता नहीं हूं। एक चीज तो ये बता दूं आप लोगों को, किसी को कम भले पढ़ूंगा, किसी को कम भले बताऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। यही मेरी खराबी है ना। इसीलिए लोग हमको ज्यादा बुलाते हैं। खाली नहीं रहते हैं हम तो, और इस डेट में खाली थे तो आप लोगों का दर्शन हो गया। अब इसके बाद खाली नहीं है। 29 को यहाँ समापन होगा, 30 तारीख को लाटा में फिर शुरू हो जाएगा। रात भर का विश्राम लेंगे तो मैं आपको ये बता रहा था कि चिंता, सभी लोग चिंता करते हैं। मैं नहीं करता हूँ चिंता, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, सब लोग चिंता करते हैं। तो ये चिंता को मिटाने के लिए और चिंतन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यही तो हमको सिखाती है भागवत की कथा। यही सिखाती है। भागवत की कथा को आप सुनोगे तो आपका ना चिंता जो है अपने आप मिट जाएगा और चिंतन जो है बढ़ जाएगा। देखिए, भागवत की कथा ना कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ था, जो आप लोग सुन रहे हैं यहाँ। स्वर्ग में भागवत नहीं होता है। मान करके चलो हम मर गए, मरने के बाद कहीं स्वर्ग में जाएंगे तो वहां भागवत होता ही नहीं है, कहां से सुनोगे? भागवत यही होता है। यहाँ जो हम अच्छा कर्म किए हैं तो कर्म का जो फल है उसको भोगने के लिए स्वर्ग हम जाएंगे। गलत कर्म किए रहेंगे तो नरक जाएंगे। तो भोगने के लिए जाते हैं, समय खत्म होता है वहां से ऐसे लात मार के फेंक देते हैं, रखते नहीं है वहां। और यदि आपको इस संसार में आना ही नहीं है दोबारा, इसका भी उपाय सिर्फ बताता है भागवत की कथा। जीवन मरण के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। न तो कभी जन्म लोगे न कभी मरोगे। कौन चाहेगा कि मैं मरूं करके? कोई चाहेंगे मैं मरूं करके? कोई नहीं चाहते हैं। देखिए, इसका नाम ही है संसार का मृत्यु लोक। यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है, और जो यहाँ मर गए हैं उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसा ही मर गए तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं फिर आएंगे, फिर आते हैं संसार में। तो देवताओं को दुर्लभ था। जब देवताओं को एक दिन पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज को सांप के काटने से मरने का श्राप लगा हुआ था, इसीलिए सुखदेव जी महाराज उनको आए थे सुनाने के लिए। जब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेकर के आए। अमृत भरा हुआ था। अब देखो, जो अमृत पिएगा वो कभी मरेगा ही नहीं। उसी को लेकर के आए, और लेकर के आए तो सुखदेव जी ने कहा कि ये क्या बात है। देवताओं को कहा कि हम लोग ना ये स्वर्ग से आए हैं, ये अमृत है घड़ा में, ये अमृत जो है ना ये परीक्षित को पिला दो तो सांप का कितनों भी बार काटेंगे ये नहीं मरेंगे, क्योंकि अमर हो जाएंगे अमृत पीने से। सुखदेव जी महाराज, और ये जो भागवत कथा रूपी जो अमृत है, जो आप इसको सुनाने जा रहे हैं, इसको नहीं सुना करके आप जो है हमको सुनाओ, इसको कैंसल करो, हम लोग सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा तो ये सुनने वालों को ही पूछ लो। सुनने वाले जो है ना उसी को पूछो, भैया हम तो सुनाने वाले हैं।
तो परीक्षित ने कहा, पहले हमको ये दोनों में अंतर बताओ। स्वर्ग का अमृत पीने से नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे, और ये कथा रूपी अमृत, भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने से क्या होगा, ये भी बताओ ना हमको। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, जो जीव जो है अपने जीवन में एक बार कम से कम भागवत कथा रूपी अमृत का पान कर लेते हैं, वो जीवन और मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं, कोई संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। तो परीक्षित ने कहा, फिर हम इसी को पिएंगे, उसको नहीं पिएंगे। सब देवता लोग अमृत को लेकर के फिर चले गए स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जब गए, ब्रह्मा जी ने कहा, कहो क्या बात है। कहा कि वो सुखदेव महाराज जो है ना, हमको भागवत की कथा को नहीं सुनाए, कैंसल कर दी, ये अमृत जो है, स्वर्ग का अमृत जो है बेकार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वो भागवत में क्या रखा है, तो वो भागवत में क्या रखा है, भागवत में क्या रखा है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो। तराजू लिए, तराजू के एक पल्ले पर न जितने भी दुनिया के जितने ग्रंथ थे, सभी ग्रंथों को एक पल्ले पर रखे, और एक पल्ले पर न भागवत ग्रंथ को रख दिए। लेकिन भागवत जिस पल्ले पर था, वो पल्ला जो है ना टस से मस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी को कहना पड़ गया कि ये भागवत जो है कोई पोथी, कोई किताब, कोई पुस्तक नहीं है, ये भागवत क्या है। तो श्रीमद् भागवतो आख्या प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, ये भागवत जो है साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही है। सौनक आदि ऋषि बोले, इसके बाद इनका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। जो भागवत को श्रवण करता है ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारा तो हो गया, अब आप लोग अपना जानो, है ना। हमारा बिल्कुल हो गया, हमारा तो काया पलट हो गया। हम ऐसे नहीं थे, अब किसी दिन बताएंगे, और हम अपनी कहानी बताने के लिए थोड़ी यहाँ बैठे हैं, इसके बारे में बताने के लिए बैठे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं खुद उदाहरण हूँ। जो भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान को कहां से कहां पहुंचा देंगे, वो तो खुद ही नहीं जान पाओगे। बस विश्वास करो, और विश्वास नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा। विश्वास कीजिए, बस फल देने वाले तो परमात्मा है। तो नारद जी ने इसका जन जन में प्रचार किया। फिर नारद जी ने प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किए थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से अध्ययन किए थे नारद जी ने, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है, ये नारद जी ने सनत कुमारों से ही सुना था। तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा, नारद जी एक जगह बैठते नहीं है ज्यादा देर तक, वो तो यहाँ वहां घूमते रहते हैं नारद मुनि, तो ये कैसे हो गया। फिर सनत कुमार भी कभी ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, और भागवत की कथा में यदि मन हमारा यदि चंचल है, तो मन में कई प्रकार की विचारें आते हो, तो कैसे होगा फिर। तो देखिए, भागवत कथा को सुनने से पहले मैं आपको 5 चीजें बता दें। भागवत को सुनने के लिए ना 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है कथा के लिए स्थान। भागवत की कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए, है ना। जैसे ये भी अब ठीक है, अभी फसल लगा हुआ है ना, कोई कम नहीं है, बढ़िया जगह है। माने सबको अच्छे से सुनते बने, किसी को सुनने में परेशानी ना हो। क्या है ना, जब तक वो महाराज का मुंह नहीं दिखता है ना, तो कथा सुनने में मजा नहीं आता है ना। बोलने वाले का मुंह यदि ना दिखे तो मजा नहीं आता है। अब बेचारे को बोल दोगे उधर जाओ, लास्ट वाले डेट में बैठ जाओ, है ना, और बाग का आवाज बस सुनेंगे। तो इसीलिए मंच बड़ा होना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा है, माने अभी के समय के हिसाब से
अच्छा है, अच्छा व्यवस्था की है आप लोग, है ना। और कभी आएंगे बड़े जगह में बैठ जाएंगे, उसमें क्या है, भगवान कृपा करेंगे तो कथा के लिए सुंदर स्थान। और एक चीज और, बाहर की आवाजें ना आनी नहीं चाहिए यहाँ पर, है ना। जैसे मोटर गाड़ी चल रहा है कुछ भी, तो उससे क्या है ना, आपको भी डिस्टर्ब होगा और हमको भी हमारा ध्यान इधर उधर हो जाएगा। साउंड यदि थोड़ा सा भी सीटी मारता है तो ध्यान उधर ही चला जाता है, क्योंकि आज शुरू दिन है तो बेचारे को सेटिंग में उनको भी लगता है थोड़ा सा समय, है ना। तो ऐसा है, धीरे धीरे होकर सब सेट हो जाएगा। और दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान। चौथी बात है भागवत में आपका ध्यान भी होना चाहिए। और पांचवी बात है भागवत में आपका कान। भागवत की कथा में आपका कान बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। अब सनत कुमार तो ऐसे संत है जो कभी घूमते नहीं हैं, नारद जी ऐसे हैं जो कभी एक जगह बैठते नहीं है। देखो अब दोनों का मिलन कैसे हुआ, नारद जी एक जगह बैठते नहीं है और सनत कुमार जी जो है कभी घूमते नहीं है ज्यादा। तो सनत कुमारों ने नारद को फिर कैसे भागवत सुनाया होगा। तो एक समय की बात है, बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाइयों, सनत कुमारों जी चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा। नारद जी जो है हाँफते हुए दौड़ते हुए आ रहे थे, ध्यान से सुनना। नारद जी ना उधर से दौड़ते हुए हाँफते हुए आ रहे थे, चारों भाई बैठे थे बढ़िया। पूछा नारद जी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। नारद जी ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर गया, श्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंध रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी ना शांति नहीं मिली। ये संसार को मैं पूरा घूम लिया, लेकिन मुझको कहीं भी शांति नहीं मिली। यहाँ ना कोई सत्य नहीं बोलता है, और कोई दिन में एक बार कहीं सत्य बोल दे तो अपने आप को हरिश्चंद्र के औलाद समझते हैं। कोई एक बार सत्य बोल देते हैं तो अपने आप को हरिश्चंद्र के औलाद समझते हैं। जैसे कोई जो है ना रामायण में 100 रुपया 500 रुपया दान कर देते हैं तो 10 लोगों को बताएंगे मैं वहां ना वो दुर्गा समिति में 500 रुपया दिया हूं, तो दे दिए हो तो हमको क्यों बता रहे हो, तुम ही भर थोड़ी दिए हो, गांव वाले बहुत लोग दिए हैं, है ना। कई लोग माइक में बोलवाते हैं। एक चीज बताऊं, सब गांव के लोग बोलवाते हैं, लेकिन ना माइक में बोलवाना नहीं चाहिए, है ना। बोलवाते तो सब लोग हैं, और नहीं बोलोगे तो नाराज हो जाते हैं, महाराज मेरा नाम लेना भूल गए, है ना। और कौन लोग बोलते हैं, जो 10 रुपया दिए रहते हैं वही बोलते हैं कि महाराज मेरा नाम लेना भूल गए करके, वो 100 वाले नहीं बोलते हैं। देखो शास्त्र क्या कहता है, पाप को छिपाओ मत, पाप को छिपाओ मत और पुण्य को बताओ मत। पुण्य को बताने से जो है ना वो क्षीण हो जाता है, और पाप को छिपाने से और बढ़ जाता है। पाप को चिल्ला चिल्ला के बताओ ना, आज मैं उसके घर में गया था 100 रुपया का चोरी करके आ गया, ऐसे बताओ गली में, तो कोई नहीं बताते हैं। और पुण्य को सब लोग बताते हैं, पुण्य को बताने की जरूरत नहीं है। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि कोई सत्य नहीं बोलते हैं। फिर क्यों सत्य नहीं बोलते हैं, इसका एक ही कारण है, क्योंकि कलिनाम धर्म मित्रेण धार्येयम वादिदाधुना। ये कलियुग का जो मित्र है, कलिनाम धर्म मित्रेण, अधर्म का जो मित्र है कली, कली माने कलियुग, ये जो है ना लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया है, पूरा खराब कर दिया है। और जब मैं उसके बाद, लेकिन जब मैं वृंदावन में आया
नारद जी बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनो। नारद जी जो है सनत कुमारों को बता रहे हैं कि जब मैं वहां से वृंदावन में आया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। क्या? एक 16 साल की जवान कन्या और उसके आजू बाजू में 80-80 साल के दो माने बूढ़े पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में। और जब उस युवती ने, उस कन्या ने जब मुझको देखा, मुझे तो आवाज लगाया, कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मति चिंतामपि नाशाय, दर्शनम तौ लोकस्य सर्वथा घरम परम। कहा कि हे साधो, रुको रुको भैया, रुक रुक, इधर आ इधर आ। नारद मुनि आए दौड़े दौड़े उस कन्या के पास। नारद जी ने कहा, मैं उस कन्या के पास गया जब वो मुझको बुलाए तो तब मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ये दोनों कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम भक्ति देवी है, मेरा नाम भक्ति देवी है, और ये दोनों जो है ना मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और ये वैराग्य। नारद जी ने कहा, तुम तो 16 साल की हो, ये तो 80-80 साल के हैं, कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तुम तो 16 साल की कन्या हो और ये तुम्हारे बेटा जो है 80-80 साल के हैं, ये कैसे हो गया? तो कहा, मैं जब गुजरात में मैं गई तो मैं बूढ़ी हो गई थी और मेरे दोनों बेटे जवान थे, और जब मैं वहां से वृंदावन में आई ना तो मैं तो जवान हो गई, मेरे दोनों जवान बेटे जो है बूढ़े हो गए और ये मूर्छित भी हो गए। तो आप साधु हैं, आप संत हैं, आप ना एक काम करो ना, कुछ कर दो इन दोनों के लिए। तो नारद जी ने कहा, नारद जी ने बहुत उपाय किए, देखिए बहुत उपाय किए, कानों में वेदों का गीता पाठ किए, गीता का पाठ किए, वेदों का मंत्र का पाठ किए। तो थोड़ा सा ऐसे ना मूर्छा जो है ना ऐसे आंख को खोलते थे और फिर ऐसे सो जाते थे। नारद जी ने कहा, ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो आकाशवाणी हुआ वहां पर, कहा कि हे नारद मुनि, आप जो है ना तुम्हारे इससे काम चलने वाला नहीं है। तो नारद जी ने कहा, मैं क्या करूं फिर? तो सत्कर्म शुचुको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवत लाभ साधु गीत सुखादि भी। कहा कि हे नारद मुनि, आप जो है ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो, इससे दोनों की मूर्छा जो है जागृत हो जाएगी। तो मैं आपके पास आया हूं, अब आप जो है कोई उपाय बताइए। मैं आप ही लोगों के पास आया हूं, बोले सनत कुमारों को नारद जी ने। उन लोगों के मूर्छा को दूर करने के लिए आप लोग ही भागवत की कथा सुनाइए। सनत कुमारों ने कहा, ठीक है, हम सुनाएंगे। तो बद्रिकानाथ आश्रम पर सुंदर माने मंच बनाया और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए, देखिए भागवत की जो कथा है, नारद जी जो है किसके नाम से करा रहे थे? वो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए है ना। अब नारद मुनि संत थे तो अकेले बैठे थे, और धीरे धीरे लोग जो है धीरे धीरे आसपास के गांव वाले सब धीरे धीरे करके आने लगे, भीड़ लग गया। सुंदर जो है प्रवचन हो रहा था और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जो है जाग गए, जाग करके सीधा बैठ गए दोनों के दोनों और सुंदर भागवत की कथा को सुनने लगे। कोई कोई संत बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य जो है ना वही पड़े हुए थे, कहाँ? वृंदावन धाम में कथा हो रहा था, बद्रिकानाथ धाम में, बद्रीनाथ आश्रम में। किसके नाम से? वो दोनों के नाम से। भागवत यहाँ पढ़े, वहां उनका जो है मूर्छा जग गया।
तो नाम की महिमा है। और सुंदर प्रवचन हो रहा था। तो नारद जी ने, सनत कुमारों ने कहा कि भागवत की कथा को सुन करके पापी से पापी जीव का उद्धार हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। तो नारद जी ने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न है, प्रश्न। सनत कुमारों ने कहा, हाँ बोलिए। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया है, रात दिन माने जीवन भर पाप का काम किया है, पाप का काम, और मरने के बाद यदि वो व्यक्ति प्रेत बन गया, तो क्या उसके नाम से भागवत की कथा कराई जाए तो उनका भी उद्धार हो जाएगा? देखो, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई सत्संगी व्यक्ति है, मर करके भगवान के धाम को चले गए, ऐसे बोलोगे तो आश्चर्य की बात नहीं है। लोग सोचेंगे कि हाँ वो बढ़िया थे, अच्छे थे, भगवान की कथा पढ़ते थे, भगवान की कथा को सुनते थे, इसलिए वो भगवान के धाम को चले गए। अब कोई दुराचारी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, कोई भी पुण्य का काम, और मर गए, और मरने के बाद यदि वो प्रेत बन गए, तो क्या उसके नाम से यदि भागवत की कथा कराई जाए तो क्या उसका भी उद्धार होता है? सनत कुमारों ने कहा, हाँ जरूर होता है, जरूर होता है। तो आइए इस प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा भजन, उसके बाद बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। नाचने का मन होगा, खड़े हो जाओ अपने अपनी जगह में। देखो, ये ऐसा जगह है ये, यहाँ जो नाच लेते हैं ना, उसको 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है, तो शर्माना नहीं है। मन होगा तो जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि दूसरे गांव वाले तो बढ़िया नाचते हैं। चलिए, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ मेरे गिरधारी, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ मेरे गिरधारी, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ मेरे गिरधारी, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ मेरे गिरधारी, हमें हरि गुण गाना
भरे प्याले को विष भरे प्याले को अब मेरे भी बनाना है। शाम दिख सत्संग ही बहाना है। आओ मेरे गिरधारी हमें हर गुण गाना है। जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। सबको श्याम से मिला दे। आइए बैठ जाइए आप सभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी पूछे, पापी से पापी जीव का भी क्या उद्धार हो सकता है? तो सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषियों ने कहा, जरूर हो सकता है। एक चीज बताऊं, नशा होना चाहिए। नशा, जैसे कई लोग नशा करते हैं कि नशा समझते हो? नहीं समझते? हाँ, नशा होना चाहिए। जैसे कई लोगों को ये नशा रहता है, जैसे आपके गांव में यहाँ चंगोरी में भागवत हो रहा है, तो जो इसके प्रेमी होंगे ना, वो बिना बुलाए यहाँ आ जाएंगे, बिना बुलाए सुनेंगे, बस वहां हो रहा है करके उसको छटपटी लगा रहेगा, है ना, क्योंकि उसको नशा है। तो ये जो संसारिक व्यसन है, हम लोग ना संसार के नशा में फंसे हुए हैं, संसारिक व्यसन में। और हम लोग जब तक जो है संसारिक व्यसन में फंसे रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल हमारा कल्याण नहीं होगा।
फंसना है तो इसमें आके फंसो, है ना। अब कैसे समझाऊं? देखो एक आदमी था निषाद जी, एक आदमी था, उसके ना दांत में बहुत दर्द था, दांत में दर्द था उसके। दांत का दर्द ना बहुत तकलीफ देता है ना, यहाँ सूज जाता है। तो आदमी को ना दांत में बहुत दर्द था उसको, तो बेचारा गए डॉक्टर साहब के पास, कहा कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा ठीक है आओ बैठो, मुंह खोलो। मुंह खोले, हाँ वो अंदर वाले में है परेशानी, वो कड़ा गया है ना, इसको निकालना पड़ेगा बेटा, इसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो, फिर दर्द ठीक हो जाएगा ना मेरा दांत का, बिल्कुल। लेकिन अभी निकालूंगा तो दर्द होगा, लेकिन क्योंकि ना उस समय ना वो शून्य करने वाला इंजेक्शन नहीं था। अभी डॉक्टरों के पास जाओगे तो ऐसे ना जहां निकालना रहता है ना वही इंजेक्शन में से शून्य कर देते हैं, तो फिर कुछ भी कर लो भोथवा हो जाता है। तो उस समय वो ना वो शून्य करने वाला इंजेक्शन नहीं था। अब किसी के दांत को ऐसे पेंचिस से उखाड़ो बिना शून्य किए, तो उसका क्या हालत होगा? वो आदमी ने कहा दर्द होगा, उखाड़ोगे तो बिल्कुल होगा दर्द, लेकिन हाँ एक बार दर्द होगा अच्छे से, लेकिन ना ठीक हो जाओगे। हाँ फिर मैं नहीं उखड़वाऊंगा बोले, है ना, मैं तो ऐसी दर्द में मर रहा हूं और उखाड़ दोगे ऐसे पेंचिस से तो और मर जाऊंगा मैं तो। कोई दूसरा उपाय नहीं है? कोई दूसरा उपाय? कहा कि कोई उपाय नहीं है, सोचने दो, मुझको सोचने दो। डॉक्टर ने कहा, वो आदमी कहा कि तुम वहीं बैठ जाओ, जाओ मैं थोड़ा सोच रहा हूं। अब वो आदमी वहीं बैठे थे। डॉक्टर जो है अपने ना कंपाउंडर को बुलाए इधर, उसको पूछो कोई नशा वशा करते हैं क्या? कंपाउंडर गए वो आदमी के पास जिसके दांत में दर्द था, कहा कि कुछ नशा वशा करते हो? हाँ कभी कभार पी लेता हूँ आधा माधा। अच्छा पीते हो? वहां करके बताए डॉक्टर को, पीते हैं बोलते हैं। हाँ इसी को ना उस पर उपयोग करेंगे। एक काम करो, उसको ना आधा पिला दो पहले, आधा पिएंगे ना तो दांत को उखड़वा लेंगे। अब उसको वही बिठा के ना आधा पिला दिए। अब आधा पिलाया तो उसको थोड़ा बहुत नशा हुआ होगा। डॉक्टर ने कहा कुछ हुआ? नहीं उतना कुछ हुआ नहीं है, है ना, अभी भी दर्द है थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर ने कहा इसको पूरा पिला दे फिर एक शीशी को, है ना, तो इसको हिम्मत आ जाएगा, और हिम्मत आ जाएगा तो दांत को उखड़वा लेंगे फिर। तो उसको ना पूरा पिला दिए, और जब पूरा पिलाए ना तो उसको नशा चढ़ गया। और नशा चढ़ा तो डॉक्टर ने कहा अब ठीक है, अब दांत उखड़वाए तुम्हारा, इधर आओ। तो आदमी तो टुन हो गया था नशे में, है ना। वो जो है ना अपने मूंछों पर ताव मारते हुए कहा किसकी मजाल है जो मेरी दांतों को उखाड़ के देखे, है ना, किसकी मजाल है जो मेरी दांत को उखाड़ के देखे। डॉक्टर ने कहा इसको ज्यादा पिला दिए हम लोग, तो गड़बड़ हो गया। तो जो है ना उसी के नशे में टुन हो गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भी ये नशा होना चाहिए, भगवान नाम का नशा होना चाहिए, राम नाम का नशा होना चाहिए। राम नाम नर केसरी, कनक कपिसु कलिकाल, जाप गजन प्रहलाद जिमी, पालही दली सुरसाल। ये राम नाम जो है
ये जो है ना श्री नरसिंह भगवान है। और कलयुग क्या है? तो ये कलयुग जो है ना हिरण्यकश्यपु है ये। तो जो लोग राम नाम का जप करते हैं फिर वो लोग प्रहलाद के समान है। और राम नाम रूपी नरसिंह भगवान देवताओं के शत्रु जो है कलयुग रूपी शत्रुओं का नाश कर देते हैं। तो इसलिए ना भगवान नाम का संकीर्तन किया करो, इसी का नशा करो। नशा करना है तो ये नशा करो आप। ये नशा देखो, ये नशा ना इतनी जल्दी चढ़ता नहीं है ना। एक दो बार में थोड़ी चढ़ जाएगा, किसी किसी को चढ़ जाता होगा अलग बात है, लेकिन ना एक दो बार में नहीं चढ़ता है। और कहीं किसी को यदि चढ़ गया तो फिर उतारने से भी नहीं उतरता है। ऐसा नशा है ये, है ना। तो नारद जी जो है सनत कुमारों को पूछे, कहा कि कोई पापी से पापी व्यक्ति मरने के बाद जो प्रेत बन जाए। फिर एक चीज और बता दूं, देखिए संसार में 84 लाख योनि होता है। 84 लाख 84 लाख योनि में ये प्रेत योनि नहीं आता है। ये इस तरह 84 लाख एक हो जाएगा, उसको गनोगे फिर 84 लाख योनियों को भटकने के बाद, पार करने के बाद भगवान ने जो है हमको बहुत बड़ा कृपा किए हैं। तो ये मानव का शरीर मिला है हमको। प्रेत जो है ना, प्रेत माने हवा, हवा दिखता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेत भी नहीं दिखता है ना। और जो भी होगा ना, जिसका उद्धार नहीं हुआ होगा वो सब आके इसी में बैठ जाएंगे। इसीलिए उसको किए हैं, वो सब प्रेतों का है ये, है ना। वो लोग उसी में आके बैठेंगे, इसलिए उसको बनाया जाता है। तो इसलिए आप अपने ना जितना नाम है ना सबको लेकर के, मैं आप सभी पूर्वजों के नाम से ये सब करा रहे हैं। सब लोग आओ और बढ़िया भागवत को सुन करके उद्धार हो जाए सबके, बढ़िया ऐसा है। तो सनत कुमारों ने सुंदर जो है वो ज्ञान बताए। कहा कि मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ कैसे प्रेत का उद्धार होता है। तो तुंगभद्रा तटेह पूर्वं भूत्यात् पुनानोक्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मा तथा परा। ध्यान से सुनना। तुंगभद्र तट नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम है आत्मदेव। इसकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। ध्यान से सुनो। क्या कर रहे हो? इधर ध्यान से सुनो। आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो। धुंधली देवी, ब्राह्मण का क्या नाम था? क्या बताया हूं? इसीलिए बोला हूं ना ध्यान दो करके। बाकी लोग ध्यान दे चाहे मत दे, आप लोग चारों जने दो, ठीक है। हाँ, आत्मदेव ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, पत्नी का नाम है धुंधली, धुंधली देवी, है ना। देखो इसका नाम भी बढ़िया नहीं है। कौन अपने बच्चों का धुंधली नाम रखते हैं? क्या नहीं रखते। इसका नाम बढ़िया नहीं है, इसका काम बढ़िया नहीं है। ये महाराज बेचारे अच्छे थे आत्मदेव, लेकिन न इसका कोई संतान नहीं था। इसके घर में वो तुलसी का पेड़ था, उसमें रोज पानी डालते थे, फिर भी सूख गए। एक गाय था, वो 10 साल हो गया था, उसका कोई बच्चा बच्चिया बछड़ी कुछ नहीं था, वो भी बांझ थे गाय जो है। अरे महाराज के जो है शादी को ना 10-15 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं था। दुखी थे बेचारे, पूजा पाठ करते थे। पड़ोसी लोग बोलने लगे धीरे धीरे, कहा कि ना ये महाराज का ना कोई संतान नहीं है, इसीलिए ना इसके घर का ना तुलसी का पौधा भी सूख गया, रोज पानी डालते हैं तो भी, और इसके घर में एक गाय है ना वो भी बांझ है। ये सब का कारण है ये महाराजी, है ना। क्यों? क्योंकि इसका कोई संतान नहीं है, इसीलिए सब इसके घर में गलत सलत हो रहा है।
महाराज को दुख मैंने सुने ना तो महाराज को अच्छा नहीं लगा। कहा नहीं, लोग तो सही तो बोल रहे हैं, 15 साल हो गया शादी को, आज एक संतान भी नहीं हुआ है, तो मैं फिर जी करके क्या करूँगा, मैं मरूंगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है मरने के लिए जंगल में चले गए, रो रहे थे ऐसे माथा पकड़ के, मैं मरूंगा, मेरा कोई संतान नहीं है करके। तो सामने से आ रहे थे एक साधु, साधु ने दूर से देखा ऐसे, अरे ये तो महाराज है। मस्तक की रेखा देख करके जान जाते हैं लोग, देखो रेखा में ना सब चीज लिखा रहता है, जान गए कि ये महाराज जो है ना बढ़िया है, बुद्धिमान है, विद्वान है, लेकिन ये रो क्यों रहा है यहाँ पर। साधु आए, संत थे वो, महाराज ने देखा, कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो। महाराज ने जैसे ही देखा संत है करके चरणों को पकड़ लिए, कहा कि मेरा कोई संतान नहीं है, आप संत हैं, आप साधु हैं, आप कृपा करेंगे तो मेरे घर में एक संतान हो जाएगा। संत ने, साधु ने कहा कि बेटा तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक जो है कोई संतान नहीं है, तुम्हारे वो रेखा में लिखा हुआ है, तुम तो इसी जन्म के लिए बोल रहे हो, 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने पैर को पकड़े थे वो साधु के, कहा कि जब तक देखो आप संत हैं, आप कृपा करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके पैर को नहीं छोड़ूंगा, अब यही मरूंगा आपके सामने में, सर को पत्थर पर पटक पटक करके मर जाऊंगा। तो साधु संत ने कहा ये तो बड़ी समस्या है, मेरे आगू में महाराज मर जाएंगे तो मुझको कलंक लगेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक फल दिए, कहा कि आप इस फल को ना आप अपनी पत्नी को खिला देना, इसको खिलाओगे तो उसका सुंदर संतान हो जाएगा। महाराज प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए घर में, और अपनी पत्नी का क्या नाम था, है? मैं भूल गया हूं इसीलिए पूछ रहा हूं। धुंधली देवी, हाँ हाँ धुंधली देवी नाम था, ठीक। इसकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। वो ला करके जो है ना अपनी पत्नी को दे दिए, और महाराज अपना चले गए बेचारा। अब इसकी पत्नी भी महान थी, है ना, वो जो है सोचने लगी, कहा कि ये फल को मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट जो है बाहर निकल आएगी, मेरा पेट जो है बाहर निकल जाएगी, और हो सकता है गांव में कहीं आग लग गए और सब लोग भगेंगे, और मेरा पेट बाहर होने के कारण मैं कैसे भाग पाऊंगी, है ना। तो इसलिए मैं ये फल को नहीं खाऊंगी, और कहीं 9 महीने के बजाय कहीं 12 साल तक कहीं मेरा गर्भ रुक गया तो और कलंक हो जाएगा। तो इसलिए सब सोच विचार किए इधर उधर, और कहा वो फल को नहीं खाए। तो इसकी देखो कितनी चालाक थी ये, इसकी ना एक सहेली थी, तो इस सहेली के ना इसके यहाँ पहले से बच्चे थे, गरीब थे वो लोग, और वो ना भी गर्भवती थी। तो ये दिमाग लगाए ये भी गर्भवती है, इसको ना मैं 2-4 हजार दे दूंगी तो अपना बच्चा इस बार जो होगा वो मुझको दे देंगे, बुला इधर, इस बार जो बच्चा होगा ना वो मुझको दे देना, 5,000 ले ले। कहा कि हमको तो पैसे की जरूरत है, हमारे पास पहले से 5 बच्चे हैं, और ले लेना ले लेना, क्योंकि गरीब थे वो लोग। अपना बच्चा जो है बेच दिए। अब ये देखो बच्चा तो ले लिए, लेकिन अब आत्मदेव ब्राह्मण को भी जो है अब दिखाना है कि मैं फल खाए। तो दोनों ने क्या किया, ये फल को कैसे करें, अब ये फल खाने से बच्चा होता है कि नहीं इसकी परीक्षा किया जाए। तो कहा अरे एक काम करो ना, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, वो गाय को खिला दे, गाय भी बांझ है, गाय को खिला दे, हाँ एक गाय को दे दो, गाय को खिला दिए। अब देखो ये क्या करती थी, अपने पेट पर ना कपड़ा बांधती थी, 1-2 महीने में, तो 1 महीने में पेट पता ही नहीं चलता है ना, 2 महीने 3 महीने हुआ ना तो पेट में कपड़ा वपड़ा बांध करके अपने पति को जो है मूरख बनाती थी।
अभी 3 महीने का हुआ है, अभी 4 महीने का हुआ है करके तकिया वकिया रख लेते थे पेट में। और ब्राह्मण बेचारा सीधे थे। जब उसके संतान हुआ, ये सब कपड़ा निकाल दिए, बच्चे को ला करके महाराज को दिखा दिए, ये देखो हमारा बढ़िया बच्चा हो, लड़का हुआ है। महाराज प्रसन्न हो गए, कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा, मेरे नाम से मिलता जुलता, आत्मदेव परमात्मा देव। धुंधली ने कहा वाह, इसको 9 महीने पेट में मैं रखी थी, 9 महीने, है ना, और तुम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगा इसको। तुम नहीं जानते हो, तुम चुप रहो, बोले तो चुप हो गए। धुंधकारी नाम पड़ गया। समय आया, वो गाय ने जो फल खाया था ना, वो गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा जो है ना पूरा ऐसे इंसान जैसे थे, मानव जैसे, बस उसके जो कान थे ना ऐसे गाय के कान के समान लंबे लंबे थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा इसका नाम मैं रखूंगा, गोकर्ण नाम रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, देखो अब गोकर्ण क्या बन गया, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी जो है महान दुष्ट बदमाश चोर जुआड़ी सब हो गया, दुष्ट थे ये। और गोकर्ण जो है महान पंडित हुआ, महान ज्ञानी हुआ। ये जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, गलत संगति में थे। बहुत समझाया इसके पिताजी ने ऐसा मत करो करके, नहीं माने। तो एक दिन इसके पिताजी रो रहे थे बैठे बैठे, इससे अच्छा मैंने संतान ही ठीक था। तो गोकर्ण ने बहुत समझाया, कहा कि पिताजी रो मत, ये संसार ही ऐसा है। एक काम करो, आप भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो करके भजन करने के लिए जंगल में चले गए। और भजन करते करते ब्राह्मण अपने प्राणों को त्याग दिए। अब धुंधकारी जो है कहा कि अच्छा हुआ मेरे पिताजी नहीं है, तो मर गए तो अच्छा हो गया। बात बात में टोकते थे ये अपने माँ से जो है बोलते थे पैसा दो, जुआ खेलने के लिए जाना है। माँ जो है ना कुछ समय तक के दिए इसको पैसा ही खत्म हो गया। तो कहा कि गहना दे दो, गहना वहना सब हार गए जुए में, थारी लोटा थारी सब हार गए जुए में। फिर मांगे पैसा दो, जुआ खेलना जाना है, जुआ खेलने के लिए जाना है। तो कहा कि बेटा घर में कुछ नहीं है अब। कहा कि पैसा दो नहीं तो अभी मार दूंगा तुमको। बोले बताओ, अपने माँ को वैसी बोले हो। तब धुंधली देवी को थोड़ा सा ज्ञान आया, कहा कि इससे अच्छा तो मैंने संतान ही ठीक था, तो दुष्ट है। रात में ना ऐसी टहल रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तो घर के आंगन में ही कुआं था, उसी कुआं में गिर करके वो मर गई। धुंधकारी ने कहा अच्छा हुआ मर गए, तो पैसा वैसा नहीं देते थे ये। गोकर्ण ने देखा अरे मेरा भाई तो दुष्ट हो गया है। वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए तीर्थ स्थान को। अब धुंधकारी ने कहा मेरा राज्य है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब तो ये 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़े हुए थे। 5 वेश्याओं को ये अपने घर में ले आए। ध्यान देना, धुंधकारी जो है 5 वेश्याओं को घर में ले आए और ये चोरी करते थे। चोरी तो शुरू से करते थे, लेकिन छोटी मोटी चोरी करते थे। ये 5 वेश्याओं ने कहा ये 100-200 रुपये चोरी करने से हमारा पेट नहीं भरेगा, ज्यादा पैसा लेकर के आओ नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। देखिए हम सब लोग जो है ना 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम सब लोग भी धुंधकारी के समान। पहला है, ध्यान देना, पहला है शब्द। किसी के सुंदर आवाज को सुन करके लोग उसमें मोहित हो जाते हैं, शब्द। दूसरा है स्पर्श। किसी को जो है ना स्पर्श करोगे, ऐसे छुओगे तो छूने से भी लोग उसमें जो है मोहित हो जाते हैं, ये भी वेश्याएं हैं। तीसरा है रूप। किसी के जो है सुंदर रूप को देख करके लोग उसमें जो है फंस जाते हैं, तो बहुत सुंदर है, उसी में फंस जाते हैं उसके रूप को ही देख करके। और
तीसरा हो गया। चौथा है रस। कोई चीज खाओगे तो रस जीभ में पता चलता है कि नहीं, तो उसी में फंस जाते हैं। और पांचवी है गंध। जैसे अगरबत्ती जलता है, धुआं आता है कि नहीं, गंध, बढ़िया सुगंध है, तो इसी में हम लोग फंस जाते हैं। 5 वेश्याएं यही है। ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं, और हम सब लोग इसी में फंसे हुए हैं। अब एक दिन जो है धुंधकारी जो है बहुत राजा के यहाँ चोरी कर दिए। राजा के यहाँ चोरी किए ना, खूब माल लेकर के आए, सोना चांदी हीरा मोती, बहुत पैसा लेकर के आए, ला करके दे दिए वेश्याओं को। वेश्याएं जो है सोचने लगी, अरे ये तो आज राजा के यहाँ गए थे, राजा के सिपाही कहीं इसको पकड़ेंगे तो इसके चक्कर में हम लोगों को भी पकड़ के ले जाएंगे। एक काम करते हैं, पांचों ने सोचा क्या करते हैं, ये आज रात को सोए रहेंगे ना तो इसको ना मार देते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा, क्योंकि माल बहुत हो गया है और हम लोग रात को ये सब लेकर के यहाँ से भाग जाएंगे। प्लानिंग बनाए, ये बढ़िया आए थे, पी खा करके सोए हुए थे। तो पांचों वेश्याओं ने क्या किया, 2 जने उसके पैर को पकड़े, 2 जने हाथ को पकड़े, और 1 जने ना तकिया लेकर के आए और वो धुंधकारी के मुंह में जोर से दबाए। तो छटपट किए लेकिन मरे नहीं। कहा कि ये तो मर ही नहीं रहा है, क्या करें, एक काम करो, तकिया दबाने से नहीं मरेगा, ये रस्सी लेके आ, इसके ना गले में फंसा और इसको खींच। तो रस्सी लेकर के आए, गले में फंसा करके खींचे तो भी नहीं मरे। कहा अरे तो मर नहीं रहा है, अब कैसे करें, एक काम करो, वो चूल्हे के पास जाके देख, गरम गरम कोयला होगा, उसको ना उठा के ले आ किसी में, जा इसके ना मुंह में डालेंगे। गरम गरम कोयला इतना लेकर के आ गए, कहा इसके मुंह को खोले उसके मुंह को, और गरम गरम कोयला जो है ना उसके मुंह में डालते गए, तब बड़ी मुश्किल से धुंधकारी जो है मर गए। और मारने के बाद इन लोगों ने क्या किया, उसी घर के मने गड्ढा खोदे और खोद करके ना वहीं रात को उसको दबा दिए। जितना पैसा था सोना चांदी सबको लेकर के भाग गए। अब ये धुंधकारी मर गए, और मरने के बाद प्रेत बन गए। जबरदस्ती मरे थे ना, ये प्रेत बन गए। प्रेत बन करके उसी घर में रहते थे। कभी बिल्ली का आवाज, कभी भैंस का आवाज, कभी कुत्ते का आवाज, ये सब निकालते रहते थे। जब इसके भाई ने सुना, गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई मर गए, तो उन्होंने उस समय ना वो गया में थे, गया में किसी के द्वारा सुने होंगे तुम्हारे भाई मर गए करके, तो गया में थे ये, तो गया में ना ये धुंधकारी के नाम से ना श्राद्ध किए। गया श्राद्ध होता है कि नहीं, गया में श्राद्ध किए। और एक दिन ना वो अपने गांव में आए, तो गांव में ना वो 9-10 बजे रात को आए। रात को कहा कि अभी मैं अब किसके घर जाऊंगा, रात का समय है, अपने ही घर में चलो। तो अपने घर में गए हो, बढ़िया चटाई वगैरह बिछाए, और चटाई को बिछा करके सोए हुए थे बढ़िया। तो उसको ना छाया इधर से उधर ऐसे जाते हुए दिखाई दिए, कभी भैंस की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज, कभी कुत्ते का आवाज, नाना प्रकार के आवाज उसको सुनाई दिए, नाना प्रकार की आवाज। गोकर्ण जो है ना उठ के बैठ गए, कमंडल में जल था। कहा कि तुम कौन हो तुम, खड़े हो जाओ यहीं। और जल निकाले कमंडल से और छाया में मारे उसको, खड़े हो जाओ यहीं कर, कौन हो तुम बताओ। तो वो खड़े हो गए और कहा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा अरे मैं तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध किया था, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। कहा कि नहीं, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे नाम से गया में एक बार क्या 100 बार भी श्राद्ध करोगे तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है।
भैया मेरा उद्धार के लिए कुछ कर दो, बहुत तकलीफ में हूं मैं। तो गोकर्ण ने कहा अभी रात को क्या करूंगा, कल सुबह मैं कुछ करता हूं। तो गोकर्ण ने जब सुबह हुआ तो भगवान सूर्य देव की उपासना किए, भगवान सूर्य की आराधना किए। तब भगवान सूर्य ने कहा कि तुम अपने भाई के उद्धार के लिए ना भागवत की जो है, भागवत का जो है अनुष्ठान करो, सप्ताह वाचन का। तो गोकर्ण ने सुंदर ऐसे व्यास मंच बनाए और अपने भाई के लिए कहा कि हे भाई, मैं तुम्हारे नाम से भागवत की कथा को करा रहा हूं, तुम आओ और आकर के इसको सुनो। सब गांव वाले भी आए थे, आसपास के लोग स्वयं भागवत पढ़े गोकर्ण जो है। तो देखिए वहां पर ना बांस का पेड़ था, बांस के पेड़ पर ना वो आकर के उसी में घुस गए। जैसे यहाँ हम लोग बांस का पेड़ लगाए हैं, डंडा जो है, वहां पहले से पेड़ था, उसी में आकर के वो घुस गए। हर एक दिन सुने तो एक गांठ फूटे, दूसरे दिन में दूसरे, 7 दिन तक चला, 7 दिन में 7 गांठ जो है फूट गए। सुंदर जो है आकाश से विमान आया और गोकर्ण जो है, धुंधकारी जो है, धुंधकारी को दिव्य शरीर मिला, भगवान जैसे बन गए और विमान में बैठ करके जाने लगे। तब गोकर्ण ने कहा ए रुक रुक भैया, रुक जा रुक जा, यहाँ सब लोग बढ़िया भागवत सुने हैं, तो विमान एक ठो बस कैसे आया है ना। चंगोरी गांव में सब लोग सुने हैं कि नहीं, सुनोगे अभी तो आप लोग। तो विमान एक ठो कैसे आया है, सबके लिए विमान आना चाहिए। आप लोग जाओगे? नहीं बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, तो सबके लिए आएगा। नहीं जाना है, मत जाओ, हमको क्या करना है। तो जिसको जाना है उसके लिए विमान आएगा, वो बैठ करके चले जाएंगे। नहीं जाओगे? भगवान आएंगे तो भी नहीं जाओगे? सोच लो, बताओ कितने मोह माया में पड़े हुए हैं, नहीं जाएंगे बोलते है ना। मत जाओ, ऐसी थोड़ी विमान आ जाएगा, अच्छे से सुनोगे तब आएगा। ऐसे विमान आता तो अभी आधा लोग कम हो गए होते दुनिया से, है ना। तो कहा कि ये धुंधकारी ने जिस ढंग से भागवत की कथा सुनी, जिस ढंग से जो है भागवत की कथा सुनी, ऐसा यहाँ कोई नहीं सुने हैं। देखो भागवत की कथा ना एक आसन पर बैठ करके सुननी चाहिए, एक आसन, एक जगह बैठो, है ना। जैसे हम एक जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं एक जगह। पहले हम बहुत बैठते थे, अब नहीं बैठ पाते हैं ज्यादा, है ना। क्योंकि पहले जैसे अभी थोड़ी रहेंगे हम, और जैसे अभी हैं वैसे आगे भी नहीं रहेंगे, है ना। तो एक जगह बैठ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए, मन लगा करके कथा को सुननी चाहिए। श्रोता ना 3 प्रकार के होते हैं। देखिए श्रोता जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है श्रोता जो सुनते हैं बढ़िया अच्छे से मन ध्यान से। दूसरा होते हैं सरोता। सरोता क्या काम करता है? सुपारी किससे काटते हैं? सरोता से। तो ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं, सरोता जैसे कटर कटर काटते रहते हैं, ना तो सुनते हैं, ना तो सुनते हैं ना सुनने देते हैं। और तीसरे होते हैं सोता। कई लोग यहीं आकर के सो जाते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा है। देखिए एक चीज और बताओ, मुक्ति का मतलब जो है ना मरना नहीं होता है। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है। मुक्ति का मतलब होता है जिसको जीते जी आत्मज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाए, वही मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद कौन कहाँ गए कोई जानते हैं क्या? कोई नहीं जानते हैं। तो इसलिए जिसको अपने जीते जी जो है आत्मज्ञान हो जाए, वही जो है मुक्त हो गए। इसके बाद देखिए सुंदर नारद जी बोले। इसके बाद ना गोकर्ण जी महाराज फिर भागवत का अनुष्ठान किए।
सब लोग बढ़िया ध्यान से श्रवण किए और सबके लिए आकाश से विमान आया और सब लोग बैठ करके उसी में भगवान के धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम बताए। नियम सनत कुमारों ने पहले कह दिया था, नियम बताए कौन से महीने में कराना चाहिए, है ना, ये सब नियम बताया गया है। जैसे देखिए इसमें बताया गया है, लेकिन भागवत तो आजकल 12 महीना हो रहा है कि नहीं। भागवत जो है करना भी चाहिए, भगवान का नाम आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन इसमें महीना बताया गया है। जैसे श्रावण मास है, भाद्रपद है, अश्वनी मास है, कार्तिक मास है, अघन का महीना है, माघ का महीना है, फाल्गुन का महीना है, बैसाख का महीना है और जेठ का महीना सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने हम महीने बताए हैं। वैसे भागवत की कथा तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन इस महीने में कर रहे हो तो और अच्छा है ना। जैसे आप कार्तिक में करा रहे हो। और भागवत जो है जैसे शास्त्र में लिखा है कि पौष में नहीं कराना चाहिए, लेकिन आप टीवी वगैरह में देखते हैं 12 महीना भागवत चलते रहता है। हम ही जो है पौष में बलौदा बाजार में किए थे। बरसी भागवत को हम कर सकते हैं, है ना। पौष के महीने में जो है इसको करु महीना बोलते हैं। तो इस महीने में अधिकांश लोग जो जानकार हैं वो पुष के महीने में भागवत की कथा को नहीं कराते हैं, वर्जित है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि जिस दिन आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागे, भक्ति जागे, वो वही महीना जो है फिर श्रेष्ठ हो जाता है। देखो भगवान का नाम लोगे तो ऐसी पवित्र हो जाता है। सुंदर जो है वेदी का निर्माण होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ कमरे में हुआ है कि नहीं, वेदी देखे हो, वेदी समझ रहे हो ना हम जो बोल रहे हैं, वेदी पूजा पाठ नहीं देखे हो। वेदी यहाँ नहीं है, वहाँ है आपके घर में। हाँ, वेदी की स्थापना होनी चाहिए और देवताओं का आह्वान होना चाहिए। ऐसा सब इसमें नियम है। और सुंदर एक आसन पर बैठ करके सुंदर भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसा है। लहसुन प्याज जो है ना वर्जित है। लहसुन प्याज नहीं खाना आप, ना तो भंडारे में खाओगे, ना कहीं खाओगे, ना हम खाएंगे, है ना। हम जीरा वीरा का फोरन दे देंगे तो हो जाएगा, वैसे भी हमारा आदत हो गया है अब। तो लहसुन प्याज जो है नहीं खाना चाहिए। ऐसा एक समय भोजन करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है सब, एक समय भोजन करो। और जैसे कई लोग नहीं रह पाते हैं तो बढ़िया 2 टाइम भी भोजन कर सकते हो। अब बोलोगे कि महाराज 2 टाइम भी कम पड़ जाएगा करके, 3 टाइम खाओ, लेकिन इतना खाओ कि यहाँ बैठने में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो नींद आ जाएगा, फिर कम खाओ, है ना। ज़्यादा अच्छे से रात को खाओ, लेकिन सूर्यास्त के बाद ना ज़्यादा भोजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पचता नहीं है ना। कम भोजन करोगे तो निरोगी रहेगा काया जो है ना। हल्का भोजन करना चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। यहाँ के आते तक थोड़ी खाओगे, है ना। कई लोग खाते हैं यहाँ के आते तक। कम खाया करो। इसके बाद ज्यादा खाने से नुकसान हो जाता है। भोजनम तो वरम मन्ये, क्या लिखा है शास्त्र में, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण करवामते। भले ही आप दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन कम कम करो। 5 बार करो लेकिन कम कम करो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाते रहो, खाते रहो। कभी एक सेव खा लिए, फिर कभी, है ना, ऐसा कुछ कुछ, क्योंकि पेट को खाली रखोगे तो भी गैस बन जाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, हमने देखा है कि पानी भी नहीं पीते हैं। भाई भगवान की कृपा से भगवान उनको और शक्ति दे, है ना। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो पानी नहीं पीते हैं, कि वहाँ शाम को ही पानी पीते हैं और शाम को ही खाते हैं, दिन भर ऐसे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान और शक्ति दे और बढ़िया उनको और अच्छे से रखे भी, है ना। ऐसा है।
तो सनत कुमार जी सुंदर ऐसा नियम बता रहे थे, तो वहाँ पर भक्ति देवी प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा जो है देखो दूर हो गया। सनत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई और आज आ करके ना एक काम करो, भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति देवी प्रकट हो गई वहाँ पर। प्रहलाद जी आकर के कीर्तन करने लगे, उद्धव जी आ गए, इंद्र आ गए, मृदंग बजाने लगे। सब लोग सुंदर जो है नाच रहे, गा रहे हैं और सुंदर भागवत भगवान की जो है जय जयकार कर रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जो है ना अमृत है, भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए आज की जो कथा मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप में सुनाया और कल यहीं से हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती बना लो आप लोग, एक भजन उसके बाद आरती करते हैं, ठीक है। तो आप लोग आरती बना लो, बाकी लोग उत्सव मनाओ, नाचो गाओ कूदो आप लोग भी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा का जो समय है 3 बजे से है ना, 3 बजे से है। चलिए उसको 3 बजे तो आप लिखे ही है, 3 बजे बैठे बैठ जाए। चलिए ठीक है ना। तो आप सभी कल 3 बजे यहाँ प्रांगण में उपस्थित हो जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। जो आज एक आएगा 2 लोगों को और लेकर के आइएगा, ठीक है। फिर कल आएंगे उन लोगों को फिर बोलेंगे तो 2-2 संख्या बढ़ते जाएगा। तो आप लोग और अधिक से अधिक संख्या में आइएगा और आ करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। तुमने लाखों प्राणी तारे, तुमने लाखों प्राणी तारे, तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है, यह संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है, यह संतों की वाणी है।
तेरी छवि पर मेरे भगवंत, तेरी छवि पर मेरे भगवन, यह दुनिया वो दीवानी है, जिनकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, श्री राधे। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और चलिए पुनः भक्ति में झूमेंगे। बोलिए मन मुकुट बंसी वाले की जय हो। हाँ मधुर मधुर बंसी बाजे अजी यमुना के तीरे तीरे, अजी मनला मोर भाई कान्हा तोरे बंसी बोली का जादू, का जादू डारे बोला रे मन मोहना मो, का जादू डारे बोला ना। चलिए बड़ी भाव से जादू डरे बोलने गाना बोल, जादू डरे बोलने तावरिया खाना, जादू डरे बोलने। मधुर मधुर बंसी बाजे अपना के तीरे, मधुर मधुर बंसी बाजे अपना के तीरे, मनना कुर्बाए काना डोरे बोली रे। है ना, सामने खड़े प्रभु भैया भक्ति निवेदन के सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए और भक्ति में झूमते हुए हाँ का जादू डरे बोल रे माया रो, का जादू डरे बोल रे माया रो, का जादू डरे बोल रे।
बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। सबको श्याम से मिला दे। ऊर्जा बचा के रखो, अभी शुरुआत है। श्री राम। ठीक है, आज के लिए ना श्री राधे। हो गया ना? हैं? राधे। आरती की बात कराएं कि अभी कराएं? बताओ। आरती के बाद हाँ, और एक सूचना दे दूं आप लोगों को, जिन जिन माताओं को जैसे आरती लेनी हो, निसंकोच आप लोग भी, अब जैसे आज तो टाइम हो गया, समय हो गया है ना, तो कल से जिनको जिनको आरती लेनी हो बिल्कुल अपने घर से थाल सजा कर के ले आए रहेंगे, और आरती में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं ना। जैसे कई लोगों की इच्छा होता है, रहती है कि नहीं, तो उन लोगों को हम बोल रहे हैं, नहीं तो बिना थाल के आओगे तो भी स्वागत, लेकिन आओ तो पहले यहाँ। तो आरती करें, आरती की बात करा देंगे, ठीक है? श्री राम। बोले भागवत भगवान की, श्री राधारमण सरकार की। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पाप, पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय। दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रां वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर, तेरी आरती हो बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगते। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर
कुछ नहीं मेरा चिंता है मुझको प्रभु संसार की महिमा गाने सत्य करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ी बेड़ा भक्त तेरे द्वार करते हैं हरी मिलकर सब गाए बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम बोले श्री राधा रमण सरकार की आरती को पर जल घुमाएंगे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम् आरोग्यार्थमात्मादिवंदनम् परमात्मादिवंदनम् तत्रादौ प्रदक्षिणायां कुर्यात्। सभी यथास्थान जगह बना लीजिएगा, फिर प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खण्डिनः तीर्थानि सहस्रयोजनेव धन्यानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां तदेह अथ मंत्र पुष्पाञ्जलि। ओम यज्ञेनायज्ञमयजन्त देवासो तानि धर्माणि वृद्धमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाया बकुलचम्पक पाटलाब्जे पुल्लाग जाति करवी वरसालपुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरे भी राम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। बिना भाव बाजार में मिले न वस्तु मोल तो बिना भाव कैसे मिले नटवर नंद किशोर। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वर। अथ मंत्रद्वारेण मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की श्री राधा रमण सरकार की भक्तर भगवान की महामाया मैया की शंकर भगवान की वृंदावन पावन धाम की श्रोता समाज की व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की प्रेम से बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज का जो कथा है यहीं पर विश्राम। कल आप लोग पुनः 3 बजे से फिर आइएगा, है ना। 2:30 बजे से आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संगीत वाले जो है भाई लोग कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे पहुंचेंगे करके। 3 बजे हम आ जाएंगे और 3 बजे ये लोग आएंगे, फिर हमको आधा घंटा लेट हो जाएगा फिर, है ना। तो आप लोग इन लोगों से पहले आओगे तब ये लोग आएंगे, है ना। जितना जल्दी आप लोग आओगे, हम तो देखो आपके गांव में ही है, बढ़िया 6 बजे ही विश्राम हो जाएगा कथा, है ना। और छोटा दिन है तो 6 साढ़े 6 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 होगा, उससे ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। अधिकतम समय 6:30। तो आप लोग समय को विशेष ध्यान में रखेंगे और कथा का पूरा लाभ लीजिएगा, है ना। 3 साढ़े 3 घंटा जो भी है। तो आइए और आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। चलिए ठीक है। चलिए एक भजन है ना आप लोगों के लिए।
और हाँ, एक चीज़ और, जो प्रसाद वगैरह के लिए भाई लोग थोड़ा सा एक दो जने ऐसे जो आए हैं सबको प्रसाद वितरण करेंगे, है ना? यहाँ प्रसाद है ना? हाँ, प्रसाद को बंटवाइए एक आध जने को, किसी को। हाँ, ये देखिए, ये यज्ञ जो है ना सभी का है, तो इस यज्ञ में सबको भाग लेना है ना? आप समस्त ग्रामवासी सभी आकर के इसमें भाग लीजिए। कोई प्रसाद बांटने का काम कीजिए, कोई पानी पिलाने का काम कीजिए। देखिए, इसमें जो भाग लेगा उसी को लाभ मिलेगा, है ना? जो करा रहे हैं उसमें आकर के सहयोग कर दो, है ना? तो इसमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कई कई जगह हम देखें पत्तल उठाने का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, आदि आदि। तो बिल्कुल आप लोग भी, ये कार्यक्रम निषाद परिवार का नहीं है, निषाद परिवार के माध्यम से हो रहा है। तो ये यज्ञ है, तो इसमें आकर के आप सभी, ये आप समस्त ग्रामवासियों का है ये, तो बिल्कुल आइए और आकर के जो है इस कार्यक्रम में आप लोग भी भाग लीजिए और भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भावे नहीं दिल में मेरे, करी नहीं साधना, मैं हूँ मलिन मती, जानो नया आराधना। हो मुझको ले लो किशोरी, मुझको ले लो किशोरी जिस शरण श्री राधिके, श्री राधिके, श्री राधिके, श्री राधिके। हो मुझको ले लो किशोरी, मुझको ले लो किशोरी श्री राधिके, श्री राधिके, श्री राधिके, श्री राधिके। मैं हूँ मलिन मती, जानो नया आराधना। भाव नहीं दिल में मेरी, करी नहीं साधना, मैं हूँ मलिन मती, जानो नया आराधना।
लगाई, मेरी बारिश श्यामा इतनी देर क्यों लगाई। मेरो पापे लो, मेरो पापे लो हर श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। हो मुझको ले लो की सोनी, मुझको ले लो की सोनी जी सर। श्री राधिके 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 श्री राधिके। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय।